पढ़ा था फिजिकली मैप। फिजिकली मैप में अपन ने किसका विवरण किया था? रेगिस्तान, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, इन सब का विवरण अपने किस में पढ़ा था? फिजिकली मैप में, मतलब भौतिक नक्शा। अब अपन सेकंड पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स होता क्या है, पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ। अ पॉलिटिकल मैप इज़ वन डेट shows the political features of a given area. These features can include things like countries, states, cities, towns. इसका मतलब होता है पॉलिटिकल मैप में किसका विवरण होता है? जैसे अपने देश, कंट्रीज़ का मतलब देश, अपने सारे देश जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब अपने क्या है? कंट्रीज़ है, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज़ का होता है, स्टेट, जो जैसे मैंने आपको बताया था अपना स्टेट कौन सा है? राजस्थान। हम राजस्थान स्टेट में रहते हैं, तो सारे स्टेट्स का, कंट्रीज़ का, सारे स्टेट्स का, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का, सारे टाउन, सारी सिटियों का विवरण किस में होता है? पॉलिटिकल मैप से। मतलब ये पॉलिटिकल मैप्स उठाएंगे, उसमें सारे देश का विवरण है, सारे देश कहाँ कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में, वो बताएंगे। स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, टाउन्स का मतलब कि छोटे छोटे गांव, जैसे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से गांव है, किस किस जहाँ आते हैं, तो वो भी आपको एक मैप के ज़रिए आसानी से पता चल सकता है। तो पॉलिटिकल मैप्स में अपन शो करते हैं कंट्रीज, टाउन्स, स्टेट्स, ETC एक्स्ट्रा। ओके, नेक्स्ट अपना मैप है थियोमेटिक मैप। थियोमेटिक मैप आपने सुना भी नहीं होगा और शायद आपको नॉलेज भी नहीं होगा। थियोमेटिक मैप्स में आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहती हूँ, इसकी डेफिनेशन है थियोमेटिक मैप्स गिव अ स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर। इट मीन्स किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन निकालना, जैसे कि कोयले की खान, सोने की खान कहाँ है अपने को नहीं पता है, लेकिन इस मैप के ज़रिए से अपन बता सकते हैं, उसका लोकेशन आ जाएगा। जैसे कोयले की खान, जस्ट एग्जांपल, जैसे कोयले की खान उदयपुर में है, तो अपन उस मैप से आसानी से पता चल जाएगा कि कोयले की खान उदयपुर के इस जगह है। तो थियोमेटिक मैप में किसी पर्टिकुलर की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए थियोमेटिक मैप का यूज़ करते हैं, लेकिन अपने तक 10th तक या 12th तक आगे की क्लास तक फिजिकली मैप और पॉलिटिकल मैप ही अपने आगे काम आता है। और पॉलिटिकल मैप में भी जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि 3 टाइप्स के मैप होते हैं, जैसे वर्ल्ड, इंडिया और स्टेट लेवल पे। तो वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ आ रही है, सारे ओशन आ रहे हैं, सारे कॉन्टिनेंट आ रहे हैं, और इंडिया के अंदर सारे स्टेट आ रहे हैं, और स्टेट के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो ये सारे आपके 3 मैप बताए मैंने अभी एक्सप्लेन किए, फिजिकली, पॉलिटिकल एंड थियोमेटिक मैप। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आप चाहो तो आप घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो नक्शे बताए थे मैंने मैप, ये आपको 2 रुपये में आसानी से आप शॉप से ला सकते हो और इनमें आप फिल कर सकते हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप राजस्थान के स्टेट का नक्शा उठाओ, उस राजस्थान के अंदर आपको पता है अपने 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट को आराम से मोबाइल के ज़रिए या फिर कोई बुक हो उसके ज़रिए आप आसानी से फिल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अपना नेक्स्ट पॉइंट एटलस। एटलस क्या होता है? एटलस, अ बुक डेट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। एटलस एक मतलब कि सारे मैप का कलेक्शन है, जिसको अपन एक बुक के नाम से एटलस कहते हैं। जैसे कि जस्ट एग्जांपल, हिंदी की बुक्स है, हिंदी ग्रामर की बुक्स। हिंदी ग्रामर की बुक्स में क्या होता है? सारा ग्रामर का नॉलेज होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एग्जेक्टिव, इस सब का कंटेंट से एक बुक बनी है जिसको अपन ने नाम दिया हिंदी ग्रामर। इसी तरह से एटलस भी एक क्या है? बुक का नाम है, मतलब एक सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो मैप के सारे कंटेंट क्या हो गए? वही जैसे इंडिया का मैप है, राजस्थान का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, या फिर फिजिकली मैप में जैसे माउंटेन, सारे माउंटेन्स के मैप के अंदर क्या आ गए? अरावली पर्वतमाला, ये सारे आ गए, हिमालय पर्वतमाला। तो ये सारे पर्वतमाला, ये सारे मैप का कलेक्शन एटलस कहला जाता है। धन्यवाद।